हेलो, आप सुन रहे हैं माया पाश, जो लिखी है प्रत्याशा नितिन जी ने और आवाज दी है प्रियंका सोनी ने। अभी तक आपने सुना कि कैसे राज्य अभिषेक से ठीक एक रात पहले युवराज गायब हो जाते हैं। उनके मिलने पर पता चलता है कि युवराज एक स्त्री बन गए हैं। जब उनसे उनकी इस दुर्दशा की वजह पूछी गई, तब युवराज ने बताया कि कैसे दुर्जय गांव के लोगों के न्याय मांगने पर उन्होंने एक स्त्री को बंदी बना लिया। अब आगे। राजकुमार उस दिन अपने कहे हर एक शब्द को अपने सामने बैठे पिता राजपुरोहित और ब्राह्मण देव के सामने बोलते हुए अत्यंत लज्जित अनुभव कर रहे थे। वे उस माता की उस भयंकर हंसी को याद कर कुछ क्षण चुप बैठ गए। लज्जा से उनका सर झुक गया था। वे जानते थे कि जो व्यवहार उन्होंने किया, उससे उन्होंने अपने पिता, माता, राजपुरोहित और सभी गुरुओं की दी शिक्षा का भयंकर अपमान किया था। सत्य है कि जो हुआ वो उच्चिष्ट गणपति महाराज की माया थी, परंतु यह भी सत्य है कि उस माया ने राजकुमार के भीतर छुपे उस क्रोपित मन को सबके सामने प्रत्यक्ष कर दिया था, जिसका उन्हें स्वयं भी बोध नहीं था। एक धर्म की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के पश्चात भी इतनी सरलता से कामुकता के वश में आ जाना क्या उन्हें शोभा देता था? वेद, वेदांगों, शास्त्र, पुराणों से अर्जित ज्ञान का अपमान कर अपनी मर्यादा भूल जाना क्या इतना दुर्बल चरित्र था उनका? पिछले कुछ दिन कारागृह में बैठे बैठे वे हर पल यही सोचते रहते कि क्या वास्तव में वे युवराज बनने का अधिकार रखते भी थे? जो पुरुष अपने अहंकार के वशीभूत होकर एक स्त्री का अपमान कर बैठे, वो राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? उस दिन उस माता के बार बार समझाने और चेतावनी देने पर भी वे नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी परीक्षा ली जा रही थी। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्या हो सकता है? क्या अगर व्योमालय जैसा गौरवशाली राज्य एक मूर्ख और सरलता से इंद्रियों के वशीभूत हो जाने वाले राजा के संरक्षण में आया, तो ये इस राज्य की रक्षा में जीवन समर्पित कर देने वाले उनके पूर्वजों का अपमान नहीं होगा? क्या वे व्योमालय की प्रजा और उनकी भावी पीढ़ियों के लिए विनाशकारी सिद्ध नहीं होगा? राजकुमार किस विचार में लुप्त हो गए? कृपया करके हमें बताएं कि आगे क्या हुआ। हेरंबदास जी के मुख पर किसी भी प्रकार का विषाद नहीं था। उनका प्रश्न सुनकर राजकुमार ने आगे बोलना प्रारंभ किया। मेरे आदेश पर भीमसेन ने उस स्त्री को राजप्रसाद लाने के लिए एक और अश्व का प्रबंध किया। फिर उसके हाथ बांधकर उसे उस अश्व पर बैठाकर हम वापस आ गए। उस स्त्री को रानी निवास के कारागृह में छोड़कर हम वापस आने लगे। राजकुमार की बात को बीच में ही रोककर महाराज ने भीमसेन से पूछा, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि भीम, इस घटना का विवरण आपने हमें पहले क्यों नहीं दिया? हमने आपसे प्रश्न भी किया था, क्या कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जो आप हमसे गुप्त रख रहे हैं? परंतु आप हमसे असत्य ही कहते रहे। भीमसेन के मुख पर उनकी अधीरता साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जानते ही नहीं हो कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। उन्होंने एक नजर राजकुमार की ओर आश्चर्य से देखा और फिर महाराज की ओर देख वो कुछ कहने ही जा रहे थे कि राजकुमार ने उन्हें संकेत देकर रोक लिया और बोले, क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु भीमसेन और हमारे साथ गए किसी भी अंगरक्षक को इस घटना का स्मरण नहीं है। परंतु ऐसा कैसे? महाराज ने पूछा। यह सब उच्चिष्ट गणपति महाराज की माया है। उन्होंने ही इस घटना की स्मृति हमारे सारे अंगरक्षकों के मन से मिटा दी। वे अत्यंत दयालु हैं महाराज। एक अभद्र बालक समझकर एक पिता की भांति उन्होंने हमें ही अपना दंड चुनने का अधिकार दिया। सत्य तो यह है कि हमने स्वयं ही जीवन भर के लिए उसी कारागृह में अपने कर्मों का स्मरण कर पल पल तड़पने का दंड स्वीकार किया था। अपने दुख पर नियंत्रण करते हुए महाराज बोले, राजकुमार आगे की घटना को विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज, उस दिन राजप्रसाद पहुँचते पहुँचते ना जाने कैसे हमें विलंब हो गया। हम रास्ता भटक गए और रात्रि के दूसरे पहर महल में पहुँचे। हमने उस स्त्री को रानी निवास के कारागृह में भेज दिया और स्वयं आपके कक्ष में सारी घटना का विवरण देने के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में हमें राजपुरोहित जी मिले। उन्होंने हमें आपके अस्वस्थ होने का समाचार दिया। अगले दिन प्रातःकाल ही आपके दर्शन करने का आग्रह किया। पहले हमने सोचा कि उन्हें इस घटना का विवरण दे दें, परंतु हमें लगा कि सर्वप्रथम हमें आपको इसका विवरण देना चाहिए। संभवतः हम अपने मद में इतना चूर हो गए थे कि हमें विश्वास था कि आप यह सब सुनकर हम पर गर्व करेंगे। इस कारण जब राजपुरोहित जी ने हमसे हमारी यात्रा के बारे में प्रश्न किया, तो हमने उन्हें केवल इतना ही कहा कि यात्रा सफल रही। तो क्या आपको गणपति महाराज के दर्शन नहीं हुए? राजपुरोहित जी ने पूछा।
नहीं, हमें ना जाने कैसे ये स्मरण ही नहीं रहा कि हम वहां दर्शन करने गए थे। उस समय एक मार्गदर्शक की भांति भीमसेन ने हमें यह स्मरण कराया भी था कि हमने गणपति महाराज के दर्शन नहीं किए, परंतु हम इतने भ्रम में थे कि हमें उस स्त्री को महल लेकर आना दर्शन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। हमें वहां थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने का धैर्य बिल्कुल नहीं था। अब सोचते हैं तो समझ आता है कि गुरुजन सत्य ही कहते हैं। जब व्यक्ति पर महामाया का प्रभाव होना प्रारंभ होता है तो वह अपना विवेक खो बैठता है। हमारे साथ भी यही हुआ। वे माता सत्य ही कह रही थी कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और हम उनके समझाने पर भी गलत निर्णय ले रहे थे। राजकुमार एक पल को शांत हुए। इससे आगे की घटना किसी की भी कल्पना से परे थी। इस भयावह रात्रि का स्मरण करते हुए वे आगे बोले। उस रात्रि दिन भर की यात्रा से उत्पन्न थकान के कारण हम अपने कक्ष में विश्राम करने को चले गए। मध्य रात्रि हमें हमारा शरीर अग्नि से संतापित होने जैसा प्रतीत होने लगा, जिसके कारण हमारी निद्रा भंग हो गई। हमने देखा कि हम एक प्रचंड दावानल के मध्य फंस गए हैं, जिसके बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। हमने भीमसेन को पुकारा, पिताश्री को पुकारा, परंतु किसी को भी हमारी याचना सुनाई नहीं दी। अगले ही पल हमने देखा कि उस दावानल के मध्य से एक भीषण प्रकाश निकलने लगा और उस प्रकाश के भीतर से वीर योद्धा के मन में भी भय उत्पन्न कर देने वाली चित्कार सुनाई देने लगी। हम इतने भयभीत हो गए थे कि अपने स्थान में ही किसी जड़ वस्तु जैसे बैठे रहे। संभवतः कुछ क्षण बीत जाने के पश्चात ही हमें सचेत होने का आभास हुआ और हमने अपनी शैया पर बैठे बैठे ही चिल्लाकर प्रश्न किया, कौन है ये, क्या माया है? उसके उत्तर में हमें एक आकाशवाणी सुनाई दी जो इस प्रकार थी, हे मूर्ख, जिस स्त्री को तूने बंदी बनाया है वो कोई मायावी नहीं, वो तो स्वयं माया स्वरूपणी है। तूने उसकी चेतावनी की उपेक्षा कर उनका भयंकर अपमान किया है। एक क्षत्रिय होकर पर स्त्री के प्रति लोलुपता का भाव तेरे मन में आया, ऐसा अपराध क्षमा करने योग्य कदापि नहीं है। अगले ही पल उस प्रकाश के मध्य से एक मार्ग खुला और अनगिनत विशालकाय मदमस्त हाथी हमारी ओर दौड़ने लगे। उन हाथियों को अपनी ओर आते देख हमने एक असहाय चींटी जैसा प्रतीत हो रहा था। उनमें से कुछ हाथी हमें अपनी सूंड से धक्का मारने लगे और कुछ हमें अपने विशालकाय दांत चुभाने लगे। कुछ हमें अपने पैरों तले रौंदने लगे और कुछ हमें उठाकर यहाँ से वहां फेंकने लगे। हम सहायता के लिए चिल्लाते रहे, परंतु कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आया। जब उन हाथियों का वार हमें असहनीय लगने लगा और मृत्यु हमारे निकट आती प्रतीत होने लगी, तो जैसे एक छोटा बालक चोट लगने पर अम्बा चिल्लाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे मुख से त्राहिमाम गणाधीश निकल गया। हमारे मुख से उन शब्दों को निकलते ही उन हाथियों ने हम पर प्रहार करना बंद कर दिया और हमने देखा कि हमारे सामने स्वयं उच्चिष्ट गणपति महाराज खड़े थे। वे अत्यंत ही उग्र थे। उनके शरीर से निकलने वाली प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि सैकड़ों सूर्य उनके अंदर से बाहर निकलने के लिए उद्यत हो रहे हों। उन ज्वालाओं का शब्द ही किसी भी व्यक्ति को बधिर बना देने के लिए पर्याप्त था। हमने देखा कि उच्चिष्ट गणपति महाराज के नेत्र रक्त के समान लाल और क्रोध से भरे हुए थे। उनके दांत और सूंड दोनों ही रक्त से सने हुए थे। वो उस रूप में स्वयं महाकाल लग रहे थे। हमारे शब्दों में उनके उस अद्भुत अद्वितीय अति उग्र रूप का वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है। उनका इतना भयावह रूप देखकर हमें लगा कि हमारे प्राण निकल ही जाएंगे, परंतु ये उन्हीं महाराज की कृपा थी कि हम केवल मूर्छित हुए। हमारी ऐसी परिस्थिति को देखकर संभवतः उन्हें हम पर दया आ गई और उन्होंने अपनी उग्रता को कुछ कम कर दिया। जब हमें चेतना आई तो हमने उन्हें उसी स्वरूप में देखा कि जैसे कि हम बाल्यकाल से उच्चिष्ट गणपति के बारे में सुनते आ रहे हैं। वो श्याम वर्ण, दिगंबर और शुभ अंगों से सुशोभित थे। उनके 3 नेत्र और 4 हाथ थे, जिनमें से 3 में पाश, अंकुश और इक्षु थे। उनकी गोद में हमने उसी स्त्री को देखा जिसका हम अपमान कर बैठे थे। वो भी दिगंबरी थी और उच्चिष्ट महाराज ने अपने चौथे हाथ से उसे आलिंगन में लिया हुआ था। उन महाराज के तेज के सामने इस विश्व में राज्य करने वाले किसी भी धर्मानुयायी राजा या वर्ष तपस्या में लीन रहने वाले किसी भी तपस्वी का तेज ऐसा प्रतीत होगा जैसे सूर्य के समक्ष कोई दीपक रख दिया गया हो। उनके सुवैभव के समक्ष कुबेर भी भिक्षुक जैसे प्रतीत होंगे। उनका वह रूप कामदेव को भी लज्जित होकर कहीं छुप जाने के लिए विवश कर देगा। संभवतः यह हमारे पूर्वजों की वर्षों की साधना का ही फल होगा कि इतना बड़ा दुष्कर्म करने के पश्चात भी ना जाने हमें कैसे उनका यह दिव्य रूप, उनका यह दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
इन नेत्रों से उस उच्चिष्ट महाराज के दर्शन कर लेने के पश्चात अब हमें हर वस्तु जिस पर कभी हमें गर्व था वो तुच्छ और नीरस प्रतीत हो रही थी। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य ही था कि हम उनके समक्ष उनके प्रिय बनकर नहीं अपितु एक अपराधी के रूप में खड़े थे। इस बात का ध्यान आते ही लज्जा से हमारे नेत्र झुक गए और हम उनको मन भर देख भी ना सके। हम उनके पैरों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। तभी चारों दिशाओं को कंपित कर देने वाली शक्ति से संपन्न स्वर में उच्चिष्ट महाराज ने हमसे कहा, उठो श्री तनय, एक स्त्री चाहे कितनी भी असमर्थ क्यों न प्रतीत हो, उसके सम्मान की रक्षा करना धर्म के साधारण नियमों में से एक है। एक पुरुष, एक क्षत्रिय एवं एक राज्य के भावी राजा होने के नाते तुम्हें ऐसा कर्म कदापि शोभा नहीं देता था। तुम्हारा किया यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, परंतु तुम हमारी शरण में आए हो, इस कारण हम तुम्हें ही तुम्हारे इस अपराध का दंड निश्चित करने का अधिकार देते हैं। अब बोलो श्री तनय, क्या दंड होना चाहिए तुम्हारा? श्री तनय उठकर दोनों हाथ जोड़कर उच्चिष्ट गणपति महाराज से बोले, महाराज आपकी दया की कोई सीमा नहीं। मेरे अपराध का दंड मुझे ही चुनने का अवसर देकर आपने मुझ पर जो विश्वास प्रदर्शित किया है उससे मुझे प्रतीत होता है कि मैंने अपने पूर्व जन्म में निश्चित ही कुछ पुण्य कर्म किए होंगे। महाराज मैंने आपकी आज्ञा के बिना ही आपका अधिकार क्षेत्र हनन किया, एक स्त्री को असहाय समझकर उस पर कुदृष्टि डाली और उसका अपमान किया, और इस प्रकार मैंने न केवल एक राजकुमार के पद की अपितु एक क्षत्रिय और एक पुरुष होने की सीमाएं भी लांघ दी। निश्चित ही इसका दंड एक स्त्री बनकर उसी असहाय परिस्थिति में उसी कारागृह में आजीवन बिताना होगा जहां मैंने अम्बा को बंदी बनाकर रखा था। परंतु यदि यह दंड मेरे किए दुष्कर्म के लिए अपर्याप्त है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसा दंड दें जो मेरे इस पाप कर्म को पूर्ण तरह से दहन कर दे। उच्चिष्ट गणपति बोले, तुम्हारा अपने लिए तय किया हुआ यह दंड हमें स्वीकार है श्री तनय। तुम्हारे इस व्यवहार से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मांगो, कोई वर मांगो। महाराज मेरे जैसे अभद्र व्यक्ति को वर देने का विचार अपने आप में ही एक वर है, परंतु अगर आपका क्रोध मुझ पर शांत हो गया है तो कृपया करके मेरे परिवार और प्रजा के हृदय से मेरा स्मरण मिटा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस राज्य के स्वर्णमय इतिहास में एक कलंक के रूप में मेरी गणना की जाए। अगर मेरे पिताश्री को मेरे द्वारा किए गए अन्याय का पता चलेगा तो वो लज्जा से अपना शरीर त्याग देंगे। स्वर्ग में मेरी माता मुझे उनके पूर्व जन्म के किसी दुष्कर्म का परिणाम समझेंगी। सारी प्रजा भविष्य में मेरे कुल में जन्मे न्यायप्रिय राजाओं के लिए निर्णयों पर भी शंका करेगी। इसीलिए महाराज मुझे वर दीजिए कि वे सब मेरे अस्तित्व को ही भूल जाएं। उच्चिष्ट गणपति के भव्य मुख पर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कान खिल उठी और बोले, ठीक है श्री तनय, अगले 7 दिवसों में तुम्हारा यह शरीर धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में परिवर्तित होगा, और जैसे ही तुम पूर्ण रूप से स्त्री बन जाओगे तुम्हारी स्मृति लोगों के मन से मिट जाएगी। साथ ही हम तुम्हें यह भी वर देते हैं कि आज हुई घटना की स्मृति तुम्हारे अंगरक्षकों और दुर्जय गांव की प्रजा के मन से तत्काल मिट जाएगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम किसी स्वप्न से उठे हों, परंतु अपने आप को उस कारागृह में देखते ही हम समझ गए कि हम कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे। महाराज यह दंड हमने स्वयं के लिए उच्चिष्ट गणपति महाराज के समक्ष स्वीकार किया है। इस दंड से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें वापस उसी कारागृह में बंद कर दीजिए। कल के दिवस से आप सभी के मन से हमारी स्मृति पूर्ण रूप से मिट जाएगी और आपको किसी को भी किसी प्रकार के स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सब सुनकर महाराज विचलित हो उठे। जीवित पुत्र की स्मृति मन से मिट जाएगी, प्रजा भी अपने प्राणों से प्रिय राजकुमार को भूल जाएगी। इस प्रकार तो कोई अपने मृत परिजनों को भी नहीं भूलता। और राजकुमार, उनका क्या उन्हें इसी दशा में आजीवन उस कारागृह में बिताना पड़ेगा? कितना पीड़ाजनक होगा वह जीवन जिसमें उनके अपने भी उन्हें नहीं पहचानेंगे। अपने मन की इस दशा पीड़ा के वश में आकर महाराज बोलने लगे, गणपति महाराज, क्या यह संभव नहीं कि अपने पुत्र के इस दंड को मैं... महाराज, हेरंबदास जी ने महाराज को बीच में ही रोक दिया और बोले, धनुष से बाण और मुख से शब्द सोच विचार कर ही छोड़ने चाहिए। धीर रहिए, राजकुमार की इस दशा का कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। स्वयं गणपति महाराज की यही इच्छा है, यही कारण है कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया था।
ऐसा कहकर हेरम्बदास जी ने भीमसेन की ओर देखा और बोले, देव, महाराज की आज्ञा लेकर आप राजकुमार को जलपान कराइए, तत्पश्चात उन्हें वापस उसी कारागृह में छोड़ आइए। वापस उसी कारागृह में छोड़ आने की बात सुनकर भीमसेन अधीर हो उठे। उन्होंने महाराज की ओर देखा, परंतु महाराज कुछ नहीं बोले। राजपुरोहित जी ने आज्ञा दे दी। स्वयं हेरम्बदास जी भी महाराज और राजपुरोहित जी से आज्ञा लेकर कुछ प्रहर के लिए राजप्रसाद से चल दिए। चलते चलते उस भवन से दूर एक शांत स्थान पर उन्होंने थोड़ी सी साफ मिट्टी इकट्ठा की। उससे गणपति की एक मंगलप्रद मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को एक शमी वृक्ष के नीचे बने पीठ पर स्थापित करके उच्चिष्ट गणपति का आवाहन किया और उनके ऊपर पास से ही इकट्ठा की हुई दूर्वा घास की 21 गांठें और कुछ फल चढ़ाए। और फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठने के पश्चात वो उस मूर्ति से बोले, ये कौन सा खेल खेल रहे हो स्वामी? तुम्हारे आदेश से मैं इस राज्य में राजकुमार का युवराज अभिषेक देखने आया। आने पर पता चला कि यहाँ तुम्हारी अलग ही माया चल रही है। अब अगर तुम यही चाहते थे कि मैं युवराज अभिषेक देखूं, तो उस युवराज अभिषेक के संपन्न होने के बीच विघ्नकर्ता बनकर क्यों बैठ गए? देखो स्वामी, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं तो युवराज अभिषेक देखे बिना नहीं जाऊंगा। तो जल्दी से यह बताओ कि उपाय क्या है। यह सुनते ही मूर्ति जैसे मुस्कुरा दी और बोल पड़ी, मैं क्या कर सकता हूँ हेरम्बदास? राजकुमार ने स्वयं के लिए यह दंड निश्चित किया है। सत्य है, परंतु अगर तुम्हारी यही इच्छा थी कि राजकुमार इस दंड को भोगते रहें, तो मुझे यहाँ किस कारण भेजा? हेरम्बदास का अगला प्रश्न। हेरम्बदास, राजकुमार का मन बड़ा ही पीड़ित है। अपने कर्म को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने लिए आजीवन कारावास का दंड स्वीकार किया है। यह दंड तो जीवन देकर ही समाप्त होगा। आहा, समझ गया स्वामी, कहते हुए हेरम्बदास ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इसके पश्चात विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न करके वे राजप्रसाद की ओर वापस चल दिए।